रीवा में एमपी की सबसे बड़ी सुरंग सीधी रीवा मोहनिया टनल का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। सीएम शिवराज रहे मौजूद। भोपाल के बिलाबांग रेप मामले में दोनों आरोपियों पर आरोप तय। स्कूली बस में बच्ची से ड्राइवर ने किया था दुष्कर्म। सोमवार को सुनाया जाएगा फैसला। कोरबा में टीके की ओवरडोज से मासूम की मौत का आरोप। टीका लगने के कुछ घंटे बाद हुई मासूम की मौत। 1.5 महीने के मासूम को एक दिन में 3 टीके लगाने का आरोप। बैतूल में जिंदगी की जंग हार गया तन्मय। बोरवेल में फंसे मासूम की मौत। करीब 85 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बैतूल में तन्मय की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। मांडवी गांव में गम का माहौल। सीएम शिवराज सिंह ने जताया शोक। पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा। बैतूल में तन्मय की मौत पर मंत्री विश्वास सारंग ने जताया दुख का। दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ सरकार। बोरवेल खुला छोड़ने वालों को दी चेतावनी। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। संघ कार्यालय में वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय गोपाल राव येवतीकर को दी श्रद्धांजलि। सिंधिया ने गोपाल राव येवतीकर से बताया अपना पारिवारिक रिश्ता। भोपाल में जैस का सर्व समाज सम्मेलन शुरू। जैस के राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल अलावा का बड़ा बयान। 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। दुर्ग में फ्लाईओवर पर हुए हादसे में ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से गिरकर पति पत्नी की हुई थी मौत। दुर्ग में फ्लाईओवर हादसे पर सीएम बघेल ने जताया दुख। जिला प्रशासन को घायल बच्ची के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। सीएम ने जिम्मेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के दिए निर्देश। कोरबा मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अधिकारियों की लगाई क्लास। नए ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर प्रशासन के फैसले से मंत्री जयसिंह नाराज। जिला प्रशासन का जमीन नए सिरे से चिन्हित करने का फैसला। छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति की 24-25 दिसंबर को राजनांदगांव में बड़ी बैठक। भानु प्रतापपुर में हुई हार की होगी समीक्षा। अगले 3 महीने की कार्य योजना पर भी होगा मंथन। छत्तीसगढ़ चैप्टर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी। आयुष्मान पोर्टल में तकनीक की दिक्कत के बारे में दी जानकारी। डॉक्टर राकेश ने कहा आयुष्मान कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा लाभ। छिंदवाड़ा में बीजेपी के पूर्व मंत्री के जन्मदिन पर अश्लील डांस। नाना भाऊ मोहड़ के समर्थकों ने कराया डांस का आयोजन। नाना भाऊ मोहड़ की मौजूदगी में मंच पर परोसा गया अश्लील डांस। सुकमा में 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। दक्षिण बस्तर बटालियन का सदस्य है नक्सली सोढ़ी मुक्का। एएसपी और नक्सल ऑपरेशंस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने डाले हथियार। एमपी में मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। 16 दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। सतना जिले में नरवाई जलाने वाले किसानों से वसूला जाएगा जुर्माना। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को दिए निर्देश। जिले में 156 नरवाई जलाने वाली घटनाएं चिन्हित। शिवपुरी के जिला अस्पताल में फैमिली ड्रामा। सास और दामाद के बीच तनातनी। ससुराल पक्ष का पति पर गर्भपात के लिए दवा खिलाने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। रायपुर में फिर शुरू हुआ डिवाइडर सौंदर्यीकरण का काम। नगर निगम की जांच समिति ने अभी तक नहीं सौंपी रिपोर्ट। बिना टेंडर के फिर शुरू हुआ काम। विवादों में नगर निगम। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में 4 बच्चों की मौत का मामला। कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। कहा आईसीयू की होगी साप्ताहिक मॉनिटरिंग। अनूपपुर में 11वें वेतनमान को लेकर कोयला कर्मचारियों का प्रदर्शन। एसईसीएल कोयला प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजी। जिले की सभी कोयला खदानों में ठप रहा काम। बड़वानी में छात्रावास की छात्राओं ने एसडीएम से की शिकायत। वार्डन पर अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप। जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई का दिया भरोसा। उज्जैन में आपराधिक घटनाओं को लेकर एक्शन मोड में पुलिस। एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर जिले के कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। जबलपुर में छात्रा पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी का निकाला जुलूस। शहर से भागने की फिराक में था आरोपी। 10वीं की छात्रा पर चाकू से किया था हमला। धमतरी में सामाजिक पुलिसिंग अभियान को अफसर लगा रहे पलीता। पुलिस बच्चों को सिखा रही साइबर ठगी से बचने के तरीके। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बुरहानपुर में महिला सूदखोर से प्रताड़ित दंपत्ति की एसपी से गुहार। दंपत्ति ने प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। एसपी राहुल कुमार ने मामले में जांच के दिए आदेश। रतलाम में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। सरकारी अस्पताल में बांटी गई बिना लेबल लगी कफ सिरप। वीडियो वायरल होने पर हटाई गई दवा। खड़े हुए कई सवाल। रायगढ़ में खरसिया थाना इलाके में युवक की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय का किया घेराव। पुलिस ने निष्पक्ष जांच करने का दिया आश्वासन।
देवास में हरिओम हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई। बोरवेल में पड़े मिले मृतक युवक के दोनों हाथ। आरोपी पिता ने हत्या कर काट दिए थे दोनों हाथ। कटनी में वेयर हाउस संचालक के साथ मारपीट पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धान खरीदी केंद्र जन शिक्षण सहायता समूह पर आरोप। भोपाल में वाहन चोर एक्टिव। रॉयल मार्केट से चुराई बाइक चोरी सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने जांच शुरू की। खरगोन में दिखा भाई बहन का अटूट प्रेम। बहन अपनी किडनी देकर बचाएगी भाई की जान। पीड़ित परिवार ने एसडीएम से लगाई मदद की गुहार। एसडीएम ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। सतना में किन्नरों ने निकाला जुलूस। यूपी महाराष्ट्र से आए किन्नर भी जुलूस में हुए शामिल। ख्वाजा मदनी सरकार की मजार पर चढ़ाई चादर। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए बड़ा झटका। रेलवे ने 11 और 12 दिसंबर को कैंसिल की 6 ट्रेनें। डाघोरा रेलवे स्टेशन पर होगा नॉन इंटरलॉकिंग का काम। बिलासपुर पहुंची वंदे भारत ट्रेन पर पथराव से टूटे खिड़की शीशे। चेन्नई से बिलासपुर के बीच पथराव की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में फर्नीचर की दुकान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। 50 से ज्यादा गैस सिलेंडर से पकड़ सकती थी आग। पुलिस मामले की जांच में जुटे। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए कई बड़ी हस्तियां। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हुए शामिल। राजस्थान और मुंबई के कलाकारों की दिखी शानदार प्रस्तुति। एमपी में कड़ाके की ठंड की शुरुआत। प्रदेश में ठंड के साथ साथ कोहरे की भी एंट्री। कड़ाके की ठंड के अलावा शीतलहर चलने का अलर्ट। जबलपुर में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक। हिमालय में हो रही बर्फबारी के चलते दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट। रात का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। सुखविंदर सिंह सुक्खू का हिमाचल का सीएम बनना तय। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कल हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। गुजरात में बीजेपी विधायकों ने भूपेंद्र पटेल को चुना विधायक दल का नेता। 12 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण। पंजाब के तरन तारन में पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। 7 संदिग्ध हिरासत में। यूएपीए के तहत केस दर्ज। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एनसीपीसीआर के चेयरमैन ने लिखी चिट्ठी। मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों की मांगी जानकारी। मुख्य सचिवों को सभी मदरसों की मैपिंग के भी दिए निर्देश। बढ़ती जनसंख्या के लिए सांसद रवि किशन ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। गैर सरकारी विधेयक को पेश करते हुए बोले जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाया होता तो उनके 4 बच्चे नहीं होते। बिल लाने की जरूरत न पड़ती। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे में ईशान किशन का दोहरा शतक। 126 गेंद में डबल सेंचुरी बनाकर तोड़ा सबसे तेज क्रिस गेल का रिकॉर्ड। विराट कोहली ने भी बनाई सेंचुरी। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन ने फिर पश्चिम को ठहराया जिम्मेदार। का दुनिया पर वर्चस्व कायम करने के लिए कराया जा रहा युद्ध। परमाणु हमले को लेकर यूएस को दी चेतावनी। बोले हमला हुआ तो हम भी जवाब देंगे। चक्रवात मेंडोस ने तमिलनाडु में मचाई तबाही। चेन्नई में कई घर की छतें उड़ी। सभी स्कूल कॉलेज आज बंद रहे। ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन पर शख्स को दी गई फांसी। लोगों ने सड़कों पर विरोध किया। सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रियाद में खाड़ी देशों के नेताओं से की मुलाकात। सऊदी प्रिंस ने कहा ऊर्जा के भरोसेमंद और सुरक्षित सप्लायर बने रहेंगे खाड़ी देश। ब्रिटेन, जापान और इटली एक साथ मिलकर बनाएंगे फाइटर जेट। यूरोप और एशिया के बीच रक्षा सहयोग से जुड़ा बड़ा कदम। ब्रिटेन के पीएम सुनक और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फोन पर की बात। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के रुख पर हुई चर्चा। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के समर्थन के लिए सुनक का जताया आभार। रूस पर फिर लगा यूक्रेन पर हमले का आरोप। यूक्रेन के मुताबिक खार्किव में रूस के हमले में एक नागरिक की मौत। रूस के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक मेगा खिमकी में आग लगने से भारी नुकसान। हादसे में एक की मौत। सेफ्टी रेगुलेशंस के उल्लंघन की होगी जांच। इंडोनेशिया के पश्चिम सुमात्रा में एक कोयले की खदान में विस्फोट। हादसे में 10 कर्मचारियों की मौत। 4 को किया गया रेस्क्यू। एक रिपोर्ट के मुताबिक मीथेन गैस में विस्फोट से हुआ हादसा। लंदन में हड़ताल पर गए रॉयल मेल के हजारों कर्मचारी। वेतन बढ़ाने को लेकर हो रहे प्रदर्शन। 11, 14, 15, 23 और 24 दिसंबर को भी जारी रह सकता है प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शैक्षणिक कर्मचारियों के काम रोकने से छात्रों के लिए बड़ी परेशानी। बेहतर वेतन की मांग को लेकर 1 महीने से जारी है यूनिवर्सिटी कर्मचारियों का प्रदर्शन।